हेलो दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी पढ़ रहे हैं अपन एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और गुणोत्तम समापवर्तक। दोस्तों, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी का, या ग्रुप डी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इन सब की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं जिसमें अपन ने एचसीएफ निकालने की अलग अलग विधियां देखी थी। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पटवारी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है। यदि आपका कोई भी फ्रेंड जो पटवारी तैयारी कर रहा है और मैथ्स कंप्लीट पढ़ना चाह रहा है तो उसका लिंक भी नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है पटवारी की, वहां से वो पढ़ सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ से लगभग मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं। बहुत ही कम चांसेस है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी टॉपिक के मिला के वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ से किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी एचसीएफ के क्वेश्चंस का टाइप देखेंगे। दोस्तों, मैं चाहूं तो एचसीएफ और एलसीएम को केवल एक ही वीडियो में खत्म कर सकता हूं, शॉर्ट में दिखा के, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, अपना कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बिल्कुल इसको पार्ट टू पार्ट पढ़ा रहा हूं और एक एक चीज पढ़ाऊंगा। अभी अपन आज देखेंगे कि एचसीएफ से जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए मैं बिल्कुल सही और सटीक दिशा में तैयारी करवा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे एचसीएफ के क्वेश्चंस के टाइप के, किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकता है। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि अपने को पता लग सके कि एग्जामिनर कैसे घुमा सकता है क्वेश्चंस को। और उसके बाद अपन अगले भाग में एलसीएम, उसके टाइप, विधियां, और अपन उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम मिक्स पढ़ेंगे और बीजीय व्यंजकों के आधार पर भी अपन क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, 2018 में बीजीय व्यंजकों से संबंधित रीट के अंदर भी क्वेश्चन है, इसलिए उस भाग को पढ़ना भी जरूरी है। अपन बिल्कुल इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 0 टू हीरो बन जाए और अपना सिलेक्शन 100% निश्चित हो जाए। बड़ी मुश्किल से जो वैकेंसी है वो आती है, तो अपने को गंवाना नहीं है चांस, और इस चांस में नंबर लेके आना है। अपन बात कर रहे हैं, देखो, एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को जीसीडी से भी लिखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसलिए बहुत बार अगर आपको जीसीडी बोल दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब भी क्या है भाई, एचसीएफ पे निकालना है। अब देखो, क्वेश्चंस किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, अब इसके टाइप देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला टाइप कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो। देखो, पहला टाइप क्या पूछा जा सकता है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। देखो क्या बोल रहा है ये कि एक्स वाई जेड 3 संख्या है, इनको वह संख्या में निकालनी है, वह अधिकतम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जो एक्स वाई जेड तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें अधिकतम संख्या निकालनी है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो हमें क्या निकालना होगा, वहां पे एचसीएफ निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि भाई 312, 351 और 650 में सबसे बड़ी पूर्ण भाज्य संख्या क्या होगी। देखो ये बोल रहा है ये तीनों जो संख्या है इसमें सबसे बड़ी पूर्ण भाज्य संख्या, पूर्ण भाज्य संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है।
यानी कि पूर्ण भाज्य संख्या सबसे बड़ी का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, सबसे बड़ी पूर्ण भाज्य संख्या यानी सबसे बड़ी वह संख्या जिसका तीनों में भाग चला जाए, यानी वह अधिकतम संख्या जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। अच्छा HCF कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके अपन ने देखे हैं अभी तक। कौन कौन सा तरीका देखा है, या तो अपन इसके गुणनखंड कर लेते हैं या भाग विधि अपना लेते हैं। देखो जब छोटे हो ये, जब संख्याएं छोटी हो तब तो आसान होता है, उसके लिए आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, नहीं तो आप ज्यादा अच्छा है कि जैसे भाग विधि अपना सकते हैं या गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अभी अपन भाग विधि से करते हैं। 312 का भाग देना है 351 में, एक बार जाएगा 312, 11 में से 2 गए तो 9 और 4 में से 1 गया तो 3, 39 बचा। अब क्या करेंगे, शेषफल का भाग देंगे भाजक में, यानी 312 में 39 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, देखो 39 का भाग दो तो 8 बार देके देखते हैं। 8 नाम 72 का 2 हासिल का 7, 8 3 24 और 7 31, 312 क्लियर हो गया, यानी कितना आ गया 39। अब क्या करेंगे अपन, जो भी अंतिम भाजक आया है, ठीक है, जहां पे शेषफल 0 आ गया, उस अंतिम भाजक को अगर ये केवल दो ही संख्या होती तब तो ये 312 और 351 का HCF हो गया। अब संख्या 3 है तो अपन क्या करेंगे, इस 39 का भाग देंगे किसमें, 650 में। देखो पहले 65 पे दे लो एक बार, ये हो गया 39, कितना बचा भाई, 15 में से 9 गया तो 6 और 5 में से 3 गया तो 2 और ये हो गया 0, 260 आया है। अच्छा 260 आया तो क्या करे, देखो भाग दो 260 के अंदर, तो 260 में कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। 6 नाम 54 का 4 हासिल का 5, 6 3 18, 18 और 5 23, देखो 10 में से 4 गए तो 6, 5 में से 3 गए तो 2, 26। अब क्या करेंगे, 26 का भाग देंगे 39 में, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, या आया 26, बचा कितना 13। अब क्या करेंगे, ना मेरा ना किसी और का, शेषफल क्या आया 13, इस 13 का भाग दे दो 26 में, 2 बार गया, ये आया 0। तो अंतिम शेषफल क्या आया है भाई, 13 आया है। अंतिम शेषफल 13, तो HCF क्या आ जाएगा इसका, न मेरा न किसी और का, HCF सिर्फ और सिर्फ 13। तो यहां पे इन तीनों का HCF आया है 13। क्वेश्चन ने पूछा है कि 312, 351 और 650 सबसे बड़ी पूर्ण भाज्य संख्या क्या होगी, 13 होगी, बस यही आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अपन देखेंगे सेकेंड टाइप। दोस्तों दूसरा टाइप देखते हैं अपन कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ABC को विभाजित करने पर, यानी सबसे बड़ी संख्या लेनी है जिससे अपने को ABC को विभाजित करना है, शेषफल क्रमशः X Y Z प्राप्त होता है। देखो किसी एक ऐसी संख्या का जो कि सबसे बड़ी लेनी है अपने को, उसका इन तीनों में भाग देना है, और भाग देने के बाद ये कह रहा है कि X Y और Z शेषफल बचना चाहिए, यानी हमें यहाँ पे शेषफल दिया हुआ है और बड़ी से बड़ी संख्या की बात की है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो A माइनस एक्स, यानी देखो जो भी शेषफल आया उसको संख्या से घटा दो, A माइनस एक्स, B माइनस वाई और C माइनस जेड, ये शेषफल आया था उसको घटा दिया। इनको घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। तो क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी जिसका ABC में भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा, X Y Z आएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ABC को पूर्णतः विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः X Y Z आए, वह संख्या क्या होगी भाई, A माइनस एक्स, B माइनस वाई और C माइनस जेड का HCF होगी। यह है सेकेंड टाइप। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन कि सबसे बड़ी वह कौन सी संख्या है जिससे यदि 38, 45 और 52, 38, 45, 52 ज्यादा संख्याएं भी हो सकती है, C के बाद D भी हो सकता है, यहाँ पे Z के बाद कोई और भी शेषफल आ जाएगा, R कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है शेषफल जो है 2, 3, 4 बचते हैं क्रम से, 2, 3 और 4 बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, देखो संख्या क्या है 38, 45 और 52, भाग देने के बाद शेषफल क्या आ रहा है 2, 3 और 4। तो हमें क्या निकालना है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो 38 में से घटा दो, 38 में शेषफल 2 बच रहा है तो 2 घटाओ, 45 से भी घटाओ क्या 2, और 52 से घटा दो कितना 4, कितना आया देखो 38 में से 2 जाएगा तो 36, 45 में से 2 जाएगा तो 43 और 52 में से 4 जाएगा तो 48। तो ये हो गया अपने पास में 45 में से 3 जाएगा
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 आ जाएगा। ये आ गया अपने पास में 36, 42 और 48। इसका क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। या तो भाग विधि अपनाओ या गुणनखंड विधि अपनाओ, ठीक है, दोनों में से कोई सी विधि अपना सकते हो। इसके अलावा एक काम और कर सकते हो आप, ठीक है, अगर संख्याएं छोटी है और हमें निकालना है HCF, तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी वाली संख्या पे कंसंट्रेट कर लो, इसको पकड़ के बैठ जाओ। सबसे छोटी वाली जो संख्या है इसको पकड़ के बैठ जाओ। अब ये देखो कि ये सबसे छोटी संख्या का बाकी अन्य दो जो संख्याएं हैं उनमें भाग जा रहा है क्या, उनमें भाग जा रहा है क्या भाई, 42 और 48 में नहीं जा रहा है, ठीक है, 36 का नहीं जा रहा। अब क्या करो आप, 36 के टुकड़े कर लो। 36 के टुकड़े क्या हो जाएंगे भाई, 2 का भाग देंगे तो 18, फिर 2 का भाग देंगे तो 9, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 और 3 का भाग देंगे तो 1, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब ये देखो कि इस 2 का भाग इन तीनों में जाता है क्या भाई, 2 का भाग जो है इन तीनों में जाता है क्या भाई, बिल्कुल जाता है। 2 का भाग तीनों में जाता है, तो ये देखो कि जो HCF आएगा उसका एक गुणनखंड 2 तो होगा ही होगा। अब देखो 2 का भाग, अगर यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 दोनों है और यहाँ पे 3 इंटू 3 भी 2 बार है, 2 का तो भाग देके देख लिया अपन ने। अब ये देखो कि 2 का भाग देने के बाद फिर से 2 का भाग जाएगा क्या, 36 में 2 का भाग देंगे 18, 18 में 2 का भाग जाएगा क्या, जाएगा। 42 में देंगे अपन 2 का भाग तो क्या बचा 21, 21 में 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यानी कि इन दोनों में से केवल एक ही गुणनखंड यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखो 3 इंटू 3, तो एक जो 3 है पहला उसको तो डायरेक्ट भाग देके देख लो, 36 में जाएगा, जाएगा, इसे 36 के खुद के गुणनखंड है। 42 में 3 का भाग जाएगा क्या, 3 का भाग कब जाता है, जब 4 और 2 जिस भी संख्या में भाग देने उसके अंकों के योग में भाग चला जाए, तो 4 और 2 का योग 6, 6 में 3 का भाग जाता है, यानी 42 में भी 3 का भाग जाएगा। 4 और 8 12, 12 में 3 का भाग जाता है, यानी 48 में भी 3 का भाग जाएगा, तो एक 3 तो आएगा आएगा। अब दूसरा जो 3 है, देखो एक 3 तो देख लिया, अब दूसरा 3 कब देंगे कि जब अपन ने 3 का भाग दिया है, तो 3 का भाग देने के बाद जो बच्चा है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, तो 36 में तो जाएगा ही जाएगा, सीधी बात है, 36 के गुणनखंड है। 42 को चेक करते हैं, 42 में अगर 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 14 थी 42, यानी कि 14 आया है। अच्छा 14 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो यहाँ पे ये जो अगला 3 है ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है HCF का, तो HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका आपको पता ही है कौन सा वाला, जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाग विधि या गुणनखंड विधि से अपन निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज HCF निकालना आप आसानी से समझ गए। क्वेश्चंस के टाइप जरूर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तब अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी बाहर आके यही कहते हैं कि क्वेश्चन तो सिंपल था लेकिन हमें आया नहीं। हमें ये नहीं कहना है, हमें ये कहना है कि क्वेश्चन तेरी मर्जी आए जैसे पूछ ले एग्जामिनर, हम तुझे सिलेक्शन देके रहेंगे। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टाइप। दोस्तों अब अपन देखते हैं इसका तीसरा टाइप, कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे XYZ संख्याओं को विभाजित करने पर, देखो 3 संख्याएं दे रखी है और उन 3 संख्याओं को ऐसी संख्या से, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करना है कि विभाजित करने के बाद प्रत्येक स्थिति में R शेष बचे, यानी R जो संख्या है वो तीनों से समान ही शेष बचेगा। तो फिर अभी संख्या क्या होगी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या जिसका XYZ में भाग देने पर शेषफल R बचे, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या X में से R घटा दो, Y में से R घटा दो और Z में से भी R घटा दो। इनको घटा लिया है तो घटाने के बाद क्या निकालोगे आप, HCF निकालोगे और अपना आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अच्छा देखो क्वेश्चन देखो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 55, 127 और 175, 55, 127 और 175 इन तीनों में भाग देना है। देखो 55, 127 और 175 में उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना है कि भाग देने के पश्चात प्रत्येक दशा में या प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है क्या बचे भाई, 7 बचे। क्या बचे, शेषफल 7 बचे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या निकालना पड़ेगा भाई, शेषफल 7 बच रहा है तो बचने वाली चीज हमारे काम की नहीं है, जो बच रहा है उसको घटा के रख दो। 55 में से घटा दो 7, 127 में से घटा दो 7
और 175 में से भी घटा दो, कितने भाई? 7। घटाओगे 55 में से 7 जाएगा 48 रह जाएगा, 127 में से 7 जाएगा 120 रह जाएगा, और 175 में से 7 जाएगा तो 168 रह जाएगा। तो उस बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 55, 127 और 175 में भाग देने पर 7 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी भाई? 7 घटाने के बाद अपन को तीनों का क्या निकालना है? HCF निकालना है। कौन सी विधि अपनाए? हमारे पास अभी 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है? या तो सबसे छोटी संख्या के टुकड़े कर लो अगर HCF निकालना है तो, और उसके बाद उन टुकड़ों का भाग देके देख लो। उसके अलावा भाग विधि है और उसके अलावा गुणनखंड विधि है। तो इस बार अपन भाग विधि करते हैं कि 48 का भाग 120 में देंगे, 2 बार जाएगा। 48 दूनी 96, 96 कितना बचा भाई? 24 बचा। 24 का भाग 48 में देंगे, 2 बार जाएगा, 48 आएगा, और ये आ गया अपना पास शेषफल 0। तो 48 और 120 का जो HCF हो गया है 24 आया है। अब क्या करेंगे भाई? इस 24 का 168 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। देखो 7 चौक 28 का 8, हासिल का कितना बचा भाई? 2। याद रखना हासिल का 2, क्योंकि 7 दूनी 14 और 2 16, 168, शेषफल आया 0। तो HCF क्या हो जाएगा? 24। यानी इन तीनों का जो HCF हो क्या हो गया? 24 है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 24 है, जिसका 55, 127 और 175 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। 24 दूनी 48, 48 और 7 55, प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है? 7 शेष बच रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो ये था अपना तीसरा टाइप। दोस्तों मेहनत में कमी नहीं रखनी है, मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है, क्योंकि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन कोशिश ऐसी करो, पूरी मेहनत के साथ करो, क्योंकि कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है, सॉरी, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो अपन मेहनत नहीं छोड़ेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और 100% सफलता के साथ जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टाइप। दोस्तों अब अपन देखते हैं इसका चौथा टाइप। 3 टाइप अपन ने कर लिए। तीसरे टाइप में अपन ने क्या देखा था कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसका ABC में भाग देने पर या XYZ में भाग देने पर शेषफल R बचता है, यानी समान शेषफल बचता है, और शेषफल दिया हुआ भी था। वहां पे अपन ने शेषफल को घटाया संख्याओं से और HCF निकाल लिया, क्वेश्चन सोल्व कर लिया, और एग्जामिनर का दिमाग हिल गया कि यार इसने इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर दिया। अब एग्जामिनर कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन दूंगा, उलझा के रख दूंगा। उसने क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा XYZ संख्याओं को विभाजित करने पर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों संख्याएं XYZ में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। मैंने कहा कि पहले भी तो तूने यही बोला था कि प्रत्येक दशा में R शेष बचता है, वहां पे भी तो समान ही था। लेकिन इसने इस बार क्या कह दिया कि यहां प्रश्न में शेष राशि अज्ञात है, यानी जो पहले समान शेष बच रहा था ना, जो दिया हुआ था, वो इसने छुपा दिया। सिर्फ इतना सा कहा कि समान शेष बचता है, और वो क्या करेगी? अब क्या करोगे? मैंने कहा बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग और क्वेश्चन को कर देंगे बिल्कुल आसान। क्योंकि देखो करना क्या है, अगर इस प्रकार से आ जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका निम्न संख्याओं में भाग देने पर समान शेष बचता है और शेषफल नहीं दे तब तो पिछले प्रकार की तरह से कर लेंगे, लेकिन शेषफल नहीं दे तो क्या करेंगे? टेंशन नहीं लेनी है। क्या करेंगे? हमें क्या करना है? x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ठीक है, क्रम कोई भी रखो, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम लेंगे इसका मॉड्यूलस। क्या लेंगे? इसका मॉड्यूलस लेंगे। अब मॉड्यूलस क्या होता है भाई? ये कोसी रामलील आ गई। अरे भाई x में से y घटा दो, अगर प्लस की संख्या है तो भी प्लस ही लेना है और माइनस की संख्या है तो भी प्लस लेना है, यानी दोनों का अंतर लेना है। अंतर का मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। या अगर आप चाहोगे नहीं हम तो क्रम चेंज नहीं करेंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स करेंगे, कोई बात नहीं, माइनस की संख्या आ जाए तो भी प्लस ही लेना है, क्योंकि मोड का अर्थ ही होता है कि नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहती है। तो अपने को टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन देखिए क्या, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 43, 91 और 183, देखो कौन कौन सी, 43,
91 और 183 को भाग देने पर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 43, 91 और 183 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में या प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। ओहो, क्या बात है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या का इन तीनों में भाग देना है, शेषफल समान बचता है। यहां पे समान जो बचता है ना, ये दिया नहीं है शेषफल। क्या करे, क्या करूं, हाय रहा नहीं जाए और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अपने को तो घटा लो दो दो का अंतर से, 43 माइनस 91, उसके अलावा 91 माइनस 183 और उसके अलावा 183 माइनस 43, ये तीनों को अपन घटाएंगे। अच्छा घटाएंगे तो देखो 43 में से 91 जाएगा, माइनस का 48 आएगा, लेकिन मोड की वजह से क्या लिखेंगे अपन, केवल 48 लिखेंगे। 91 में से 183 जाएगा तो 92 बचेगा माइनस का, लेकिन मोड है तो अपन को क्या लिखना है, 92 लिखना है। 183 में से 43 जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, 140 लिखेंगे। तो वह अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी भाई, इन तीनों का HCF निकाल लो, HCF निकाल लो, HCF निकाल लो। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही था। दुनिया में सबसे महान कौन, प्रश्न होगा नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे, और प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम से हमें उठा के बाहर ले जाएगा। इसलिए प्रश्न को समझेंगे, सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ेंगे और अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। तो इसका करना क्या है भाई, HCF निकालना है। कैसे निकाले, या तो लगा दो भाग विधि या लगा दो गुणनखंड विधि, जो भी आपकी मर्जी वो आप लगा सकते हो। चलिए कौन सी विधि लगाए अपन लगा लेते हैं इस बार गुणनखंड विधि लगाते हैं। चलो 48 है, 48 के गुणनखंड करो भाई, 2 का भाग देंगे 24 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 12 आएगा, 2 का भाग देंगे 6 आएगा, 2 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 का भाग देंगे 1 आएगा। तो 48 के गुणनखंड क्या हो गए, यहाँ लिख लेते हैं। 48 के गुणनखंड हो गए, 2 की घात कितनी हो गई, 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात कितनी है, 1 ही है। ठीक है, अब अपन लिखेंगे 92 के भी गुणनखंड। चलो 92 के अलग से करके देखो, 92 का 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8 बचा 1 12, 2 छक्की 12, फिर 2 का देंगे तो कितना आया भाई 23। 23 में तो जाएगा ही नहीं, तो 23 ऐसे ही रह जाएगा। तो 2 की घात तो 2 गुणा 23 क्या आया भाई। अब 148 बचा है, 140 के गुणनखंड करो। 140, 2 का भाग देंगे तो 70, 2 का भाग देंगे तो 35। अब किसका जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 7 और 7 का भाग देंगे तो 1। 140 में 2 का घात 2 और क्या आया भाई 5 गुणा 7। हमें पता है कि अगर HCF निकालना है तो क्या करो, पहले तो ये देखो कि संख्या कौन कौन सी कॉमन है, 2 तीनों में ही है तो 2, इसके अलावा 3 इसमें नहीं है, 23, 5 और 7, यानी कि केवल 2 है जो है। अगर जो कॉमन संख्या है उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। सबसे छोटी घात क्या है भाई, 2 है, तो 2 की घात 2 यानी कि 4। तो HCF क्या आ गया यहाँ पे, HCF आ गया भाई 4। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 होगी जिसके द्वारा तीनों में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान रहेगा। करके देख सकते हैं अपन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एग्जामिनर चाहे जितना घुमा ले, चाहे जितने टाइप दे दे, अपन क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे। दोस्तों अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 4-5 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और अपन देखेंगे कि एग्जामिनर हमें किस प्रकार से घुमा सकता है। इसके अलावा रीट में आया हुआ क्वेश्चन भी अपन आज सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि एग्जामिनर ने घुमाने की कोशिश तो बड़ी की थी। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हर एक टाइप में सबसे बड़ी संख्या आ रही है। इस सबसे बड़ी संख्या जब भी निकालनी हो तो क्या कर दो, HCF कर दो, बिल्कुल सही है। और सबसे छोटी पूछे तो क्या कर दो, LCM कर दो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। किस प्रकार से घुमाया है जानने के लिए देखते रहिए वीडियो आगे तक। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि पहला क्वेश्चन है कि 3/4, 4/5 और 7/60 का HCF ज्ञात करो। ये RRB ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। RRB ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो भिन्न संख्या है और इसका क्या निकालना है हमें, इसका निकालना है हमें भाई HCF निकालना है। तो भिन्न का HCF कैसे निकालते हैं, पिछले भाग में अपन ने पढ़ा था कि भिन्न का HCF इस प्रकार से निकालते हैं कि ये जो भिन्न दी हुई है इसमें जो अंश है 3, 4 और 7 इसका तो निकालेंगे HCF, और जो हर है
4, 5 और 60, इसका निकालेंगे एलसीएम। अच्छा देखो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले, विधियां अपन ने एचसीएफ की पढ़ी है, लेकिन ये विधि जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों जगह लागू होगी और छोटी संख्याओं के लिए तो बहुत ही शानदार है। सीख लो एक बार, मजा आ जाएगा। देखो हमें क्या करना है, जब भी एचसीएफ निकालना हो छोटी संख्या को पकड़ के बैठ जाओ, यहीं पे रुक, बाकी दोनों को टेंशन मत लो, ये यहीं पे तो वो कहीं नहीं जाएगी। अब ये देखो कि छोटी संख्या का बाकी दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है क्या? सर नहीं जा रहा, क्या करे? अरे भाई 3 के गुणनखंड क्या होंगे? सर 3 तो अभाज्य संख्या है, क्या गुणनखंड होंगे? होंगे भाई 1 × 3, लिख सकते हैं ना। 3 का भाग नहीं जाता, 1 का तो सभी में जाता है, यानी तीनों का एचसीएफ क्या होगा? तीनों का एचसीएफ होगा 1। अब सर एचसीएफ में तो आपने बोल दिया छोटी संख्या के गुणनखंड करके भाग देके देख लो। एलसीएम में क्या करो भाई, एलसीएम में क्या करना है, एचसीएफ में छोटा था तो एलसीएम में ले लो बड़ी, यानी 60 बड़ी ले ली। अब देखो बड़ी संख्या में बाकी दोनों संख्याओं का भाग देके देखो, 4 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, 15 चौक 60। 5 का जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, 12 पंजे 60, यानी कि ये जो 60 है यही क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। अगर सर भाग नहीं जाता तो क्या करते? 60 का पहाड़ा बोलते, 60 × 60 में जाएगा तीनों का तो ठीक है, नहीं जाएगा तो 60 दूनी 120 में देके देखो, 60 तिया 180 में देखो। छोटी संख्याओं के लिए ये मेथड बहुत ही शानदार है। बाकी तो अपन एलसीएम निकालने की और भी विधि आगे पढ़ेंगे, भाग विधि और गुणनखंड विधि। दोस्तों तो यहाँ पे हो गया 1/60, क्वेश्चन खत्म और सॉल्व। ये बहुत ही शानदार प्रश्न था, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 77, 147 और 282 में भाग देने पर, जिसका 77, 147 और 282 इन तीनों में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ये हमें करना है। क्या करना है भाई? सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो शेषफल है वो क्या रहे? समान रहे। लेकिन शेषफल दिया नहीं है, कैसे करेंगे? चौथा टाइप अपन ने देखा था, अभी क्या करना पड़ेगा भाई? एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन किसका? इनको घटा दो भाई, 77 - 147 का जो अंतर आएगा उसका, 147 - 282 का जो अंतर आएगा उसका, और 282 - 77 का जो अंतर आएगा उसका। अब क्या करें? देखो 77 में से 147 जाएगा, कितना बचेगा? -70, लेकिन मोड तो अपन क्या ले लेंगे? 70 ले लेंगे। अच्छा 147 में से क्या घटाना है? 282 घटाना है, कितना आएगा? 135 आ जाएगा। माइनस का आएगा तो प्लस ले लेंगे, वो तो 282 में से 77 घटाना है तो 205 आएगा। इनका क्या निकालना पड़ेगा? हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे? आपने 3 विधियां बताई है, कौन सी विधि अपनाएं? चलो इस बार छोटे मियाँ वाली विधि अपना लेते हैं। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बहुत ही शानदार है। छोटा वाला क्या करेंगे? छोटे का पहले भाग देके देखो बाकी में जा रहा है क्या? नहीं जाएगा सर ये तो क्या करेंगे भाई? 70 के टुकड़े कर लो। टुकड़े क्या हो जाएंगे 70 के? 2 का भाग देंगे तो 35 बचा, 35 में 5 का भाग देंगे 7 बचा और 7 आ जाएगा। 2 × 5 × 7 आ जाएगा, 5 7 35 दूनी 70। अभी क्या करें? जब तीनों ही टुकड़े अलग अलग है जब तो और भी आसान है। एचसीएफ क्या आएगा भाई? एचसीएफ वह आएगा जिसका भाग जा रहा है तीनों में। 70 में तो तीनों का ही जाता है। देखो 2 का भाग 135 में जाएगा क्या? कतई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा ही। 5 का भाग तो दोनों में जाएगा, क्योंकि इकाई अंक अगर 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, तो 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। अब 7 का भाग जाएगा, कैसे चेक करें भाई? देखो 135 को चेक करना है तो क्या करते हैं भाई? विभाज्यता के नियम मैंने पढ़ा दिए हैं, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसमें है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आगे जब भी समय मिलेगा और अगर आप लोग पढ़ता जाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम विभाज्यता के नियम को बिल्कुल अलग से पढ़ा देंगे। अच्छा 135 में क्या करना है? इकाई अंक का 2 गुना, 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 10, बाकी में से घटा दो, कितना बचा? 3। अब देखो 3 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता? तो 135 में भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 7 भी नहीं आएगा, तो शेष एचसीएफ क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 5 है, जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक दशा में
शेषफल समान बचता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। देखो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन है कि 3 ड्रमों में क्रम से 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। ये कह रहे हैं 3 ड्रम है जिनमें इतना 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 दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम को दूध के डिब्बों को पूर्ण संख्या में भर दे। यानी कि कह रहा है सबसे बड़े से बड़े माप का डिब्बा हमें देखना है जो कि प्रत्येक ड्रम यानी तीनों ड्रमों में वो पूर्ण डिब्बे बना दे, यानी कि कोई भी डिब्बा खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, डिब्बों की संख्या निकालनी है हमें। ठीक है, मतलब डिब्बों की संख्या नहीं निकालनी है, वो बड़े से बड़े माप का डिब्बा निकालना है। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग जाए वही तो होगा। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, बड़े से बड़े माप वाला डिब्बा, देखो बड़े से बड़े माप वाला डिब्बा जो कि इन तीनों जो ड्रम है इसको पूर्ण डिब्बे भर जाए इन तीनों से, यानी कि कोई भी ड्रम खाली नहीं रहे और कोई भी डिब्बा खाली नहीं रहे। तो ऐसा क्या करेंगे हम, तीनों का क्या निकाल लेंगे भाई, HCF निकाल लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर अब संख्या बड़ी हो गई, HCF कैसे निकाले? इतनी बड़ी संख्या का HCF निकालना तो हमारे लिए टारगेट बन गया है, टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही शानदार। क्या करो, तो इनका HCF अपन किस विधि से निकाल सकते हैं, हम HCF निकालेंगे इस बार भाग विधि से। क्या करेंगे, देखो तीनों में से जो पहले 2 छोटी संख्याएं हैं उनको देखो, ये दोनों है तो छोटी संख्या का बड़ी में भाग दे लो। 1653 का भाग दो आप 2261 में, ये सबसे आसान रहती है क्योंकि भाग देना आसान होता है। ठीक है, एक बार जाएगा 1653, 11 में से 3 गया 8, 5 में से 5 गया 0, ये है 2 बचा, 12 में से 6 गया तो 6, 608 का भाग देंगे इस बार 1653 में, 2 बार जाएगा, 2 8 16 का 6 हासिल का 1 तो 1 आ जाएगा और 2 छक्की 12, 1216 आ गया। 3 में से 6 जाता ही नहीं तो 13 में से 6 जाएगा 7, 4 में से 1 गया तो 3 और 6 में से 2 गया तो 4, 437। चलो 608 में भाग देते हैं, एक बार ही जाएगा 437 का, ये बच्चा 1, 10 में से 3 जाएगा तो 7 और 5 में से 4 जाएगा तो 1, 171 का भाग देते हैं इस बार 437 में, 2 बार देके देखते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14 4 अचल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 342। देखो 7 में से 2 गया तो 5, 13 में से 4 गया तो 9, 95 बचा। अब क्या करें, 95 का भाग देना है 171 में, कितनी बार जाएगा भाई, देखो एक बार ही जा रहा है तो 95 घटाया तो 11 में से 5 गया तो 6 और 16 में से 9 गया तो 7। अब क्या करें, देखो ये जो 76 इसका भाग दो 95 में, ये भी एक बार ही जाएगा, बचा कितना 76, 95 में से 76 जाएगा तो 19, 19 का भाग दो 76 में, 19 चौक 76, शेषफल आ गया 0, यानी कि HCF क्या आया 19 आया, किसका 1653 और 2261 का। अब क्या करेंगे, 19 का भाग देके देखेंगे अपन किसमें, 2527 में। अभाज्य संख्या है तो 100% भाग जाएगा वैसे तो, फिर भी आप देखो एक बार जा रहा है 19, बचा कितना 6, बचा 2, ठीक है 19 3 57, बचा कितना 5, उतारा कितना 7, वापस 19 3 57, शेषफल आ गया 0, तो अंतिम भाजक क्या आया 19 आया। तो इसका HCF क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, यानी वह सबसे बड़े माप का डिब्बा कितना होगा 19 लीटर का होगा, जिससे इन तीनों ड्रमों को बराबर बराबर जो माप है उन डिब्बों में भर सकते हैं, उसके बाद कोई भी दूध नहीं बचेगा। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है जहां पे आंसर क्या आएगा 19 लीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि सुरेश 84 पेन और 180 रबड़ों को समान रूप से बांटना चाहता है। छात्रों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों इसके बाद अपन रीट L1 2018 में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। क्या घुमाया था उस प्रश्न को हम देखेंगे। उससे पहले ये प्रश्न है कि 84 तो पेन है सुरेश के पास, 84 तो क्या है भाई पेन है, और 180 क्या है रबड़ है, 180 क्या है इसके बाद रबड़ है। ये कह रहा है इनको ये समान रूप से बांटना चाहता है, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये कह रहा है छात्रों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इन वस्तुओं को प्राप्त कर सके। देखो
छात्रों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी, यानी कि 84 और 180 का एचसीएफ निकाल दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 84 और 180 का एचसीएफ कैसे निकाले सर? ये तो हम डायरेक्ट भाग विधि से निकालेंगे। भैया आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहे। 2 बार जा रहा है, 2 चौके 8, 2 आठे 16, कितना बचा? 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 12 का भाग देंगे 84 में, 12 स्थान 84, ये 0। एचसीएफ कितना आया भाई? सर एचसीएफ आ गया 12। एचसीएफ कितना आ गया? 12, यानी कि 12 छात्रों के अंदर हम बराबर बराबर बांट सकते हैं। कह रहा है ना, छात्रों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 12 होगी, जिनमें हम बराबर बराबर बांट सकते हैं। 7 तो आ जाएंगे यहाँ पे पेन और कुछ आ जाएंगे रबड़। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो कि रीट L1 2018 में आया है। बहुत सारे स्टूडेंट को उसने घुमा के रख दिया था, लेकिन हम उस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि एग्जामिनर ही नहीं, एग्जामिनर का दिमाग भी घूम जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है जो कि रीट L1 2018 में आया वो है कि 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषय क्रम से विज्ञान, अंग्रेजी और गणित। देखो 60 तो है विज्ञान में यानी साइंस में, 105 है अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में, और 135 है गणित में यानी कि मैथ्स में, कि एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। देखो 60 छात्र बैठेंगे साइंस में, 105 इंग्लिश में और 135 बैठेंगे मैथ्स में, और परीक्षा का आयोजन करवा रहे हैं। ये कह रहा है प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। चलो समझ में आ गई भाई, प्रत्येक कमरे में समान समान बैठेंगे, यानी या तो एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा। अब ये कह रहा है प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र है। जो प्रत्येक कमरा है उसमें केवल एक ही, या तो साइंस के होंगे या इंग्लिश के होंगे या मैथ्स के होंगे। ये कह रहा है कि आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। देखो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर ने यहां कैसे घुमाया है। अपन ने अभी तक जितने भी टाइप पढ़े हैं एचसीएफ के, उनमें हमेशा क्या पूछा है भाई? बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, ठीक है, और छोटी से छोटी पूछे तो हम एलसीएम निकालते हैं, ये हमने आज तक करते हैं। तो यहां पे छोटी पूछा है तो क्या यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे? हम जानते हैं कि एलसीएम तीनों संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है या तो वो होगी या उससे बड़ी होगी। अब देखो अगर 135 भी अगर इसका एलसीएम आता है, माना कि 135 भी आता है, तो 60 स्टूडेंट को 135 थोड़ी बना सकते हैं अपन। ये कह रहा है आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या कब होगी? जब हम प्रत्येक कमरे में अधिक से अधिक छात्र बिठाए जो कि समान हो। देखो प्रत्येक कमरे में अगर अपन अधिक से अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बिठाएंगे तभी तो कमरों की संख्या न्यूनतम होगी। अगर एक एक स्टूडेंट को बिठा दिया तो कमरे बढ़ते ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो क्या कर सकते हैं कि भाई हमें एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बिठाने हैं ताकि कमरों की संख्या न्यूनतम हो जाए। यानी ओरिजिनल में यहां पे ज्ञात क्या करना था कि अधिक से अधिक छात्र हम कितने बिठा सकते हैं। अगर ये पूछता तो हम क्या निकालते? एचसीएफ निकालते। तो अब क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, अच्छे से समझ लेना इसको, एग्जाम में घुमा के रख देगा ये। हम सबसे पहले तो क्या करेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। ये तो हमें समझ में आ गया। चलो सबसे पहले एचसीएफ निकालो। किसका? 60, 105 और 135 का। चलो 100 इनका एचसीएफ कैसे निकाले भाई? 60 का भाग दे देते हैं अपन भाई 105 में। कितनी बार जाएगा? 60 का भाग एक ही बार जाएगा, ये बच्चा 5 और 10 में से 6 गया तो 4। 45 का भाग दो 60 में, फिर एक बार जाएगा, कितना बचा भाई? 15 बचा। 15 का भाग दो 45 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 45 आ गया 0, यानी कि 15 आ गया 60 और 105 का एचसीएफ। अब क्या करेंगे? जो भागफल आया था अंतिम 15 उसका 135 में भाग देंगे, जाएगा क्या? 9 बार जाएगा, 135 आएगा, ये आ गया, खेल खत्म। यानी ये हो गए 15। अब देखो बहुत सारे लोग यहां क्या करेंगे? वो आंसर लगा देंगे 15 और एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। देखो डबल घुमाया है। पहले तो क्वेश्चन को पूछा ही इस प्रकार था कि 60% स्टूडेंट तो बाहर ही हो गए, 40% बचे। अब 40% में से 39 जो बच्चे हैं वो आंसर यहाँ पे क्या करेंगे? 15 करेंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन केवल 1% का ही होता है जो ऐसे क्वेश्चंस को सही करते हैं। आप समझना यहाँ पे ये क्या है? 15 एचसीएफ है, यानी अधिक से अधिक छात्र, यानी अधिकतम छात्रों की संख्या है ये 15 है। यानी एक कमरे में अधिकतम
15 छात्र में बिठा सकता हूं। ये क्या बोल रहा है, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। तो यहां पे कमरों की संख्या निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, एक तरीका है, या तो आप टोटल स्टूडेंट निकाल लो, कितने हो गए भाई, इन तीनों को जोड़ो, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 6 10 का 0 हासिल का 1 2 3, यानी 300 टोटल छात्र है। ठीक है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 135 और 5 140 और 100 240 और 60 300, टोटल 300 छात्र है। और एक कमरे में कितने बैठने, अधिकतम 15 बैठने। कमरों की संख्या कितनी हो गई भाई, 300 में भाग दे दो आप 15 का, 15 दूनी 30 और 0 यानी कि 20, यानी कि आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या क्या आएगी, 20 आएगी। तो यहां आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स की किस्मत बदल के रख दी। वो गाना देखा है ना, किस्मत बदलती देखी, या तो वो किस्मत इसी ने बदली थी। बहुत सारे बाहर हो गए और बहुत सारे आज जॉब पे है और ऐश कर रहे हैं। तो हमें आगे से ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। टाइप्स हमने पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ना ना भूले। तो दोस्तों ये थे एचसीएफ में क्वेश्चंस के टाइप और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगले भाग में हम पढ़ेंगे एलसीएम निकालने की विधियां, एलसीएम के टाइप, उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम से मिक्स क्वेश्चन और कुछ कठिन क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम बिल्कुल सही और सटीक दिशा में तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा पर्सनली हमें हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे हमें मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही जल्द आपको दे दिया जाएगा। और यदि क्वेश्चंस बहुत अच्छा हुआ तो वो आपको हमारे क्वेश्चंस में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए जल्दी से अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।